जैसे ही चैप्टर की स्टार्टिंग होती है तो मॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे बायली बोल रहा होता है हमें यहीं जाना है, तो वो दोनों मॉल के अंदर आ जाते हैं। फिर बायली कहता है कि मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, यहाँ बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। और वही बायली की ये सब बातें सुन के मन ही मन सोच रहा होता है कि वाह, अभी मैं बायली को और अच्छे से जान पाऊँगा। फिर उसके बाद बायली कहता है कि सोनांग और वही हॉटपॉट खाने के लिए रेडी हो गए हैं, तो इसीलिए हमें उसके हिसाब से ही शॉपिंग करनी पड़ेगी। चलो कुछ और मसाले और वेजिटेबल्स ले लेते हैं। फिर वो दोनों ऐसे ही मिलके शॉपिंग करते हैं। फिर ऐसे ही जब बायली और मोवई मॉल में घूम रहे होते हैं तो मोवई नोटिस करता है कि मॉल में ज़्यादातर कपल्स ही शॉपिंग कर रहे हैं। किसी ने एक दूसरे को हग किया है, किसी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। तो ये देख के बायली सोचता है कि यहाँ तो सभी कपल्स ही हैं। ऐसे ही सब कपल्स को देख के मोवई के मन में कुछ आता है, तो वो बायली के हाथ की ओर देखता है और फिर धीरे धीरे अपने हाथ को बायली के हाथ की ओर लेके जाने लगता है। मगर उसे बहुत डर लग रहा होता है, शर्म भी आ रही होती है। तो फिर भी वो अपने कांपते हुए हाथों से बायली का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। फिर तभी बायली को पोटैटो चिप्स दिखता है, तो वो उसे लेने के लिए अपना हाथ वहाँ से हटा लेता है और उस पैकेट को उतारने की कोशिश करता है। मगर हमारे मोवई तो वो तो अलग ही ट्रोमा में चले गए होते हैं। फिर बायली मोवई की ओर देखता है, सोचता है इसे क्या हो गया। इधर मोवई का फेस रेड हो चुका होता है शर्म के मारे और उसका दिल जो है बाहर आने वाला होता है। फिर तभी बायली कहता है कि मुझे ये चिप्स का पैकेट चाहिए, बट ये बहुत ऊंचा है, मेरा वहां तक हाथ नहीं जा रहा, क्या तुम मुझे उतार के दे सकते हो। फिर मोवई कहता है कि ओके ओके मैं देता हूँ उतार के। फिर मोवई कहता है कि क्या तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है ये, क्या एक से काम चल जाएगा। फिर वहाँ पे बायली कहता है कि मैंने कभी इसे टेस्ट ही नहीं किया, मुझे नहीं पता ये कैसा है, क्योंकि ये बहुत ऊंचा रखा होता है। मैं हर बार कोशिश करता हूँ इसे उतारने की, बट वहाँ तक मेरा हाथ ही नहीं जाता। तो फिर इसके बाद मोवई कहता है कि ओके ठीक है, अब से मैं तुम्हें दिया करूँगा, बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। फिर वहाँ पे बायली जो चीज़ें ऊपर रखी होती हैं जहाँ तक बायली का हाथ नहीं जा रहा था, तो वो सब चीज़ें बायली मोवई से उतारने के लिए कहता है और मोवई उसे उतार के भी देता है। फिर वो ऐसे ही शॉपिंग करते करते वेजिटेबल सेक्शन की ओर आ जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो जिसकी वजह से बायली और मोवई अलग अलग हो जाते हैं। बायली को लोग धक्का मार के आगे ले जाता है, तो मोवई उसे पकड़ के अपनी ओर खींचता है और कहता है कि ध्यान से, यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। फिर तभी बायली को किसी एक पर्सन का कंधा लगता है, जिसकी वजह से बायली थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है और वो मोवई की ओर गिरने लगता। फिर तभी मोवई बायली को बचाने लगता है और यहाँ पे हमारे बायली और मोवई का फर्स्ट मोमेंट होता है, उनका फर्स्ट किस हो जाता है। फिर वो तुरंत एक दूसरे से दूर हटते हैं। बायली और मोवई बहुत ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं और मोवई तो बल्कि मन ही मन खुश हो रहा होता है कि हमारी फर्स्ट किस हो गई। फिर तभी बायली देखता है कि उनकी ट्रॉली जा रही होती है, तो वो उसके पीछे भागता है। फिर तभी मोवई की मॉम का सीन दिखाया जाता है, जो मोवई और बायली के पीछे ही खड़ी होती हैं और उन दोनों को देख रही होती हैं और वो सोच रहे होते हैं कि वाह, मेरे बेटे की फर्स्ट किस, और वो भी एक रैबिट के साथ। वो रैबिट कितना प्यारा और क्यूट है। फिर तभी वो बायली और मोवई की ओर जाने लगती हैं, मगर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एक पर्सन मोवई की मॉम से टकराता है और जिसकी वजह से उसका सामान नीचे गिरने वाला होता है। तो मोवई की मॉम उसका सामान पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि ये लो। तो फिर वो पर्सन उसे थैंक्स बोलता है। और तो जैसे ही मोवई की मॉम बायली और मोवई की ओर जाने लगती है, तो वो देखती है कि वहाँ से बायली और मोवई चले गए हैं। तो फिर वो सोचती है कि यहाँ मिलना सही नहीं होगा, वो दोनों घबरा जाएंगे और मुझे देख के शर्मा भी जाएंगे। तो मैं ऐसा करूँगी, घर जाके उसे मैसेज कर दूँगी ताकि वो उस रैबिट को घर पे ले आए। फिर इसके बाद बायली और मोवई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बायली बोल रहा होता है कि हाँ, यहाँ सांस आया, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं। मगर जब बायली ये बोल रहा होता है तो उसने गलती से मोवई के हाथ पे हाथ रख दिया होता है, जिसकी वजह से मोवई की पूरी बॉडी में सेंसेशन हो जाती है। तो फिर उसके बाद बायली पीछे मुड़ के मोवई को देखता है और तुरंत अपना हाथ हटा लेता है और वो दोनों ऐसे ही शर्मा जाते हैं। फिर इसके बाद बायली मोवई से शर्माते शर्माते कहता है कि यहाँ ज़्यादा लोग हैं, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। और फिर वो कहता है कि और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, चलो पहले हम चेकआउट करते हैं।
तो बायली आगे आगे जाने लगता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि मोवई तो वहीं फ्रीज हुआ खड़ा है। फिर वो कहता है, फिर बायली मोवई से कहता है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, बट मोवई तो अपने अलग ही वर्ल्ड में जा चुका होता है। तो फिर उसके बाद बायली मोवई को हिलाता है, उसे होश में लेके आता है। तो फिर वहाँ पे मोवई कहते हैं कि हाँ क्या हो गया। तो फिर बायली कहता है कि हमें चेकआउट करना चाहिए, चलो हम चलते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मोवई का फेस पूरा रेड हो जाता है क्योंकि मोवई हमारी बायली के लिप्स की ओर देख रहा होता है और उसके मन में बवाल मचा होता है। तभी फिर बायली मोवई की आँख पकड़ता है और उसे बोलता है कि अरे कर क्या रहे हो, चलो हम चलते हैं चेकआउट के लिए। फिर मोवई नॉर्मल दिखाने के लिए बोलता है कि हाँ चलो हम जल्दी से बिलिंग करते हैं। फिर उसके बाद मोवई बायली का हाथ पकड़ के जाने लगता है तो बायली शॉक हो जाता है और शर्मा जाता है और खुद से कहता है मन ही मन के डोंट वरी, ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, मोवई ने ऐसे ही पकड़ लिया होगा हाथ। मगर मोवई तो यहाँ वो तो अलग ही उसका मन में गार्डन हो चुका होता है। वो मतलब खुश होता है मन ही मन और उसकी आत्मा नाच रही होती है कि उसकी और बायली की फर्स्ट किस हो गई। फिर इसके बाद डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बायली, मोवई, सोनरांग और वोई खाना खा रहे होते हैं। और तो मोवई बायली को खाना उठा के देता है और बोलता है कि ये लो, ये खा के देखो। फिर मोवई वोई के पोटैटोज उठा के बायली को दे देता है और जिसकी वजह से वोई को थोड़ा गुस्सा आता है और बोलता है कि ये तो मेरा था। तो फिर यहाँ पे वोई मोवई के हाथ से वो छीन लेता है और खा लेता है। फिर उसके बाद वोई भी सोनरांग को अपनी चॉपस्टिक से खाना उठा के देता है और बोलता है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए। फिर यहाँ पे मोवई और वोई के बीच में एक कंपटीशन चल जाता है जहाँ पे मोवई बायली को खाना उठा के देता है और वोई सोनरांग को देता है। इतना अच्छा खाना खा के सोनरांग तो पागल ही हो जाता है। तो वो बायली को आई लव यू कहता है। तो वहाँ पे हमारा जो वोई होता है वो जेलस हो जाता है कि इसने उसके लिए क्यों बोला। तो यहाँ पे वोई को थोड़ा गुस्सा आता है तो वो सोनरांग के हाथ से सॉसेजेस छीन के खुद खा लेता है और मन में सोचता है कि बदबूदार रकून कहीं का, मैं तो तुम्हें खाना उठा के दे रहा हूँ मगर तुम आई लव यू किसी और को बोल रहे हो, अब बोलो। तो फिर भाई यहाँ पे बहुत घमासान युद्ध छिड़ता है सोनरांग और वोई के बीच में। सोनरांग वोई के ऊपर आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से मेरा सॉसेज छीनने की, मेरा सॉसेज मुझे वापस दो। तो यहाँ पे वोई कहता है कि पागल कहीं के, अभी तो मैंने वो निगल लिया, अभी तुम्हारा इरादा क्या है, क्या तुम मुझे किस करने वाले हो। तो फिर यही किस वाली बात सुन के हमारे बायली और मोवई को अपनी मॉल वाली किस याद आती है और वो दोनों ही शर्मा जाते हैं। फिर इसके बाद वोई कहता है कि तुम कितने अजीब हो, तुम एक सॉसेजेस के लिए अपनी फर्स्ट किस भी ख़राब कर सकते हो। तो वहाँ पे सोनरांग कहता है कि अपने काम से ना काम रखो। फिर इसके बाद बायली हकलाते हुए कहता है कि अब फर्स्ट किस इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं होती। फिर मोवई भी कहता है हाँ छोड़ो भी। तो वहाँ पे वोई दोनों को नोटिस करता है, वो दोनों पूरे लाल हो चुके होते हैं। तो वोई भी कहता है कि क्या तुम दोनों भी। तो वहाँ पे मोवई कहता है कि हे शट अप। मगर सोनरांग अपने खाने में लगा होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो सब क्या बातें कर रहा है। फिर तभी मोवई के फ़ोन पे मैसेज पॉपअप होता है, वो उसकी मॉम का होता है। तो उसमें लिखा होता है कि हे बेटा कैसे हो, उस रैबिट का टेस्ट कैसा था, ना चाहते हुए भी मैं भी उस मॉल में थी जिस मॉल में तुम और वो खरगोश गए थे, और मैं ये कह रही हूँ कि अगली बार तुम उस खरगोश को घर ले आना जिसने तुम्हारी फर्स्ट किस चुराई है, ताकि मैं भी उसे थोड़ा जान सकूं। मोवई अपनी मॉम के ये मैसेज पढ़ के बहुत शाय हो जाता है और सोचता है कि क्या मेरी फैमिली को इसके बारे में पहले ही पता लग गया। फिर वो सोचता है कि एक मिनट, ये तो अच्छा तरीका है, अगर मेरी फैमिली को पता लग गया है तो मेरी शादी बायली से हो सकती है। तो यहाँ पे जो हमारा मोवई है भाई, वो तो ख्याली पुलाव पकाने लग जाता है शादी के, और सोचता है कि वाह मैं हस्बैंड बायली का, और खुद को ऐसा हस्बैंड सोच के उसका हार्ट जो होता है उसकी बॉडी से बाहर निकलने को हो जाता है। फिर वो सोचता है कि क्या हस्बैंड, नहीं, इतनी जल्दी शादी नहीं हो सकती। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि सोनरांग और वोई खाना खाने के बाद चले जाते हैं। तो मोवई कहता है कि ओके ठीक है, मैं जाके बर्तन साफ़ कर लेता हूँ। तो वहाँ पे बायली कहता है कि अरे नहीं मैं कर लूँगा। तो वहाँ पे मोवई कहता है कि अरे नहीं, हमारी फैमिली में ऐसा ही होता है कि मेरी मॉम खाना बनाती हैं और मेरे डैड बर्तन धोते हैं। तो वहाँ पे फिर बायली भी कहता है कि हाँ मेरे घर पे भी ऐसा ही होता है, मेरी मॉम खाना बनाती हैं और मेरे डैड बर्तन धोते हैं। तो बायली कहता है कि मुझे लगता है सब कपल्स ऐसे ही
करते हैं। तो फिर जैसे ही बायली को समझ आता है कि उसने क्या बोला, तो वो खुद ही शाय हो जाता है और फिर कहता है कि नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, हस्बैंड और समथिंग ऐसा कुछ, मतलब कि हम एक साथ रहते हैं ना, तो इसीलिए मैं ये बोल रहा था। फिर यहाँ मूवी कहता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, डोंट वरी। तो फिर वहाँ पे मूवी और बायली दोनों ही बर्तन साफ करने लग जाते हैं और उन दोनों के माइंड में ही ये चल रहा था कि ये सिर्फ एक जस्ट किस थी, छोटी सी किस, तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर तभी बायली के माइंड में आता है मगर ऐसा कपल वाला फील क्यों आ रहा है। तो जैसे ही ये कपल वाली चीज़ बायली सोचता है तो उसके हाथ से प्लेट गिर के टूट जाती है। फिर मूवी और बायली दोनों ही प्लेट उठाने लग जाते हैं। तो मूवी पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वहाँ पे बायली कहता है कि आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था और प्लेट स्लिप हो गई। तो फिर वहाँ पे मूवी कहता है कि डोंट वरी, कोई बात नहीं, मैं उठा लेता हूँ। तो वहाँ पे बायली कहता है कि नहीं मैं उठाता हूँ। तो ऐसे ही जब वो कर रहे होते हैं तो उन दोनों का हाथ फिर से टच हो जाता है और वो फिर से दोनों शाय हो जाते हैं। फिर इसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है सोनरांग और वुई वुई के रूम का। तो वहाँ पे सोनरांग ऐसे डर डर के सो रहा होता है और जो वुई वुई होता है उसे नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि उसे हक करके सोने की आदत है, तो वो सो नहीं पा रहा होता अच्छे से। तो यहाँ पे वही उठ के सोनरांग से बोलता है कि हे, मुझे तुम्हारी पूछ चाहिए हक करने के लिए, मुझे नींद नहीं आ रही। तो वहाँ पे सोनरांग जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि तुम पागल हो क्या, मेरी पूछ ऐसी फालतू थोड़ी ना है, हर वक्त तुम चिपके रहते हो मेरी पूछ के साथ। फिर उधर ही दूसरे रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा बायली और मूवी सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर उन दोनों को किसकी वजह से नींद नहीं आ रही होती है और वो दोनों ही नर्वस हो रहे होते हैं। फिर तभी बायली ऐसे लेटे लेटे अपने डैड के बारे में सोचता है तो उसे याद आता है कि उसके डैड ने कहा था कि वो जिसे चाहे उसे पसंद कर सकता है। हमारी फैमिली इन बातों पे ज़्यादा गौर नहीं करती, उसे किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है, बट मगर वो किसी हार्मफुल मांसाहारी को पसंद ना करे। ये बात सोच के बायली को थोड़ा बुरा लगता है और वो सोचता है कि आई एम सॉरी डैड, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मगर मूवी बुरा नहीं है, वो हार्मफुल नहीं है। तो यही बायली सोचता है कि अगर मेरी फैमिली ने मूवी को एक्सेप्ट नहीं किया तो, और अगर उन्होंने हमारी फ्रेंडशिप को ही एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर बायली सोचता है इतनी मुश्किल से ही तो किसी एक मांसाहारी से अच्छी दोस्ती हुई है, और अगर ये भी एक्सेप्ट नहीं किया गया तो फिर बायली सोचता है कि मैं सच में मूवी के पास रहना चाहता हूँ, मूवी बहुत अच्छा है। फिर ऐसे ही सोचते सोचते बायली और मूवी दोनों ही सो जाते हैं और फिर वो थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे की तरफ टर्न हो जाते हैं और पूरी रात वो ऐसे ही एक दूसरे के पास सोते रहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बायली और मूवी जा रहे होते हैं। तो मूवी को पीछे से किसी की आवाज आती है, तो मूवी पीछे मुड़ के देखता है तो वो पीछे 3 बॉयज को देखता है। तो जैसे ही मूवी पीछे मुड़ता है तो वो तीनों बॉयज जोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि बॉस, सिस्टर इन लॉ। तो जैसे ही मूवी ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और उनको जल्दी से उठा लेता है और दूर फेंक देता है। फिर वो घबरा के बायली से बोलता है कि मैं आता हूँ उनसे बात करके। फिर बायली कहता है कि हाँ ओके। तो मूवी के जाने के बाद बायली शॉक में होता है और कंफ्यूजन में भी कि उन्होंने बॉस के आगे क्या बोला। तो फिर दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मूवी उन तीनों बॉयज से बोल रहा होता है कि तुमने क्या बोला। तो वहाँ पे वो तीनों बॉयज कहते हैं कि सिस्टर इन लॉ। तो वहाँ पे मूवी कहता है कि शट अप, उसे अभी सिस्टर इन लॉ बोलना बंद करो, उसे अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मेरे लिए कोई भी मुश्किल मत खड़ी करो। तो यहाँ पे वो तीनों बॉयज बोलते हैं ओके बॉस। तो मूवी के जाने के बाद वो सोचते हैं कि हमें बॉस की हेल्प करनी चाहिए। फिर इसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे छुट्टी होने के बाद बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। तो बारिश को देख के बायली कहता है कि अरे हम तो अम्ब्रेला लाना ही भूल गए और बारिश हो रही है। फिर तभी बायली की नज़र अम्ब्रेलास पे जाती है और वो कहता है कि अरे वाह, यहाँ अम्ब्रेलास हैं। तो जैसे ही बायली अम्ब्रेला उठाने लगता है तो पीछे से वो तीनों बॉयज आ जाते हैं और वो तीनों एक एक अम्ब्रेला उठा के वहाँ से भाग जाते हैं। तो उनमें से एक बॉय मूवी की और बेस्ट ऑफ लक का इशारा देके जाता है, मगर ये चीज़ देख के मूवी को बहुत गुस्सा आता है कि वो तीनों अम्ब्रेलाज ले गए। मगर फिर तभी बायली कहता है कि अरे चलो, एक अम्ब्रेला तो है, कोई बात नहीं, हम शेयर कर लेंगे। तो ये चीज़ देख के वो खुश भी होता है कि उन तीनों बॉयज ने उसकी हेल्प। फिर इसके बाद बायली और मूवी अम्ब्रेला शेयर करके घर जाते हैं। फिर उसके बाद डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन तीनों बॉयज ने हमारे बायली और मूवी के लिए टेबल सेट किया होता है और वो उन्हें कहते हैं कि बॉस बॉस, यहाँ ये हमने आपके लिए किया है, देखिए यहाँ जगह कितनी अच्छी है। तो ये चीज़ देख के बायली और मूवी दोनों ही हैरान होते हैं। फिर इसके बाद डोमेट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बायली के फ़ोन पे
मैसेज पॉपअप होता है और उसमें लिखा आता है कि मैं यंग हूँ और मैं तुम्हें हमारे बॉस के कुछ हैंडसम और हॉट पिक्चर्स भेज रहा हूँ। तो ये सब देख के बाइली सोचता है कि ये सब मुझे क्यों भेज रहा है। फिर इसके बाद उन तीनों बॉयज़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमने इतने ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, अब बॉस के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, अब हमारे बॉस जल्दी रिलेशनशिप में आ जाएंगे, उनकी विश पूरी हो जाएगी। तो तभी दूसरा बॉय बोलता है कि हे चुप, पीछे देखो। तो जैसे वो बॉयज़ पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे बाइली खड़ा होता है और बोलता है कि हे हेलो, कैसे हो तुम लोग। तो वहाँ पे वो तीनों बॉयज़ बाइली को देख के बहुत शॉक हो जाते हैं। तो बाइली थोड़ा हैरान होता है कि क्या इन्हें क्या हो गया। फिर यहाँ पे बाइली कहता है कि आजकल हम कुछ ज़्यादा ही टकराने लगे हैं। तो वहाँ पे वो तीनों बॉयज़ घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। तो फिर वहाँ पे बाइली कहता है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड्स बनोगे। तो वहाँ पे एक बॉय कहता है फ्रेंड। तो वहीं पे वो दोनों बॉयज़ उसका मुंह बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम हमारे बॉस के फ्रेंड हो तो हमारे भी फ्रेंड बन सकते हो। तो यहाँ पे बाइली अपने मन में सोचता है ये तीनों कितने अजीब हैं, डराते रहते हैं, मुझे तो लगा था कहीं ये मुझे खा ही ना जाएं। फिर उसके बाद बाइली उसे एक बॉय से कहता है कि क्या तुम लोग बास्केटबॉल खेलते हो, मैं भी आजकल मुंबई के साथ बास्केटबॉल खेलने लगा हूँ, तो क्यों ना हम स्कूल ख़त्म होने के बाद एक साथ बास्केटबॉल खेलें। तो यहाँ पे वो बॉयज़ कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। तो फिर उसके बाद बाइली कहता है कि ओके फिर मिलते हैं। तो वहाँ पे बाइली के जाने के बाद वो तीनों बॉयज़ सोच रहे होते हैं कि अगर हम इस रैबिट को अच्छे से ट्रीट करेंगे तो बॉस भी हमें अच्छे से ट्रीट करेंगे और क्या पता हम उनके नज़दीक हो जाएं। फिर इसके बाद 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाइली बास्केटबॉल खेल रहा था उन तीनों बॉयज़ के साथ और वो तीनों बॉयज़ बाइली को ऐसे बास्केटबॉल खेलता देख हैरान हो रहे होते हैं। उन्हें ये लगता है कि बाइली को बास्केटबॉल खेलना नहीं आता, मगर बाइली बहुत अच्छे से खेल रहा होता है। जब बाइली इन सब के साथ मैच खेलने में लगा होता है तो दूर कहीं एक पेड़ के पीछे हमारा मूवी भी इनको देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इन 3 बदमाशों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे ये सब करने की। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों बॉयज़ सफाई कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पनिशमेंट मिली होती है। तो वहाँ पे एक बॉय बोल रहा था कि हमने बॉस को नाराज़ कर दिया। तो वहाँ पे वो एक बॉय बोलता है कि अरे नहीं, हम धीरे काम कर रहे हैं इसीलिए हो सकता है शायद। तो फिर वहाँ पे तीसरा बॉय बोलता है कि हाँ हमें और कोशिशें बढ़ानी पड़ेंगी ताकि बॉस की हेल्प हो सके। फिर इसके बाद बाइली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाइली बोल रहा होता है कि मौसम ठंडा होने लगा है तो तुम और कपड़े पहन लेना। तो वहाँ पे मूवी कहता है कि हाँ अच्छा ठीक है। तो जैसे ही मूवी रूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि बाइली की पूँछ बाहर नहीं निकली है। तो वो बाइली के पास आके धीरे से उसकी पूँछ को पैंट से बाहर निकालने लगता है, मगर उसे डर भी लग रहा होता है और शर्म भी आ रही होती है, मगर फिर भी वो शर्माते शर्माते उसकी पूँछ को धीरे से खींच के उसकी पैंट से बाहर निकाल देता है। तभी बाइली पीछे मुड़ के देखता है और वो भी शर्मा रहा होता है। तो वो कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम। फिर बाइली जल्दी से अपने कपड़े सही करता है और वहाँ पे मुंबई घबराते हुए कहता है कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैंने तो बस तुम्हारी पूँछ को पैंट में अटके देखा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसे बाहर निकाल दूँ, तो इसीलिए मैंने ये किया। तो वहाँ पे बाइली भी शर्माते शर्माते बोलता है कि ठीक है, अब मुझे भी तुम्हारी पूँछ छूनी है। फिर यहाँ पे मुंबई बाइली की ओर टर्न हो जाता है और उसे अपनी पूँछ छूने के लिए देता है। तो वहाँ पे बाइली मुंबई की पूँछ छूता है जिसकी वजह से मुंबई की पूरी बॉडी में सेंसेशन हो जाती है। फिर इसके बाद सोनलांग और वोई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वोई सोनलांग के रूम में आके बोल रहा था मैं रेडी हो गया, तुम्हारा हो गया क्या। तो वहाँ पे सोनलांग बोलता है कि हाँ हाँ बस ऑलमोस्ट हो ही गया है। तभी वोई की नज़र सोनलांग के बैग पे जाती है और वो कहता है कि हे तुम्हारी पैंट के पीछे भी बटन है क्या। तो वहाँ पे सोनलांग कहता है हाँ इसमें हंसने की क्या बात है, मेरी पूँछ बड़ी है तो मुझे उसे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैंने पैंट के पीछे भी बटन लगा के रखा है। फिर इसके बाद वोई कहता है ओके ठीक है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ कपड़े चेंज करने में। तो वहाँ पे सोनलांग चिल्लाता है कि हे दूर हो जाओ मेरी पूँछ से, आखिर तुम्हें मेरी पूँछ से इतना चिपकना क्यों होता है, क्यों मेरी पूँछ के पीछे पड़े रहते हो हमेशा। तो वहाँ पे फिर वही ज़बरदस्ती सोनलांग को पकड़ लेता है और बोलता है कि अरे मैं करता हूँ ना हेल्प। तो यहाँ पे सोनलांग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, कहता है कि नहीं दूर हटो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। मगर फिर भी वही सोनलांग की पूँछ पकड़ ही लेता है और कहता है कि अरे वाह तुम्हारी पूँछ कितनी अच्छी है, कितनी सॉफ्ट है और इसके साथ खेलने
खेलने में कितना मज़ा आता है, इसीलिए तुम शायद जब भी कपड़े बदलते हो तुम मुझसे छुपते रहते हो। तो वहाँ पे फिर सोनरांग कहता है कि अगर तुम्हारा खेलना हो गया हो तो छोड़ो मुझे, मेरी पूछ के पीछे लगे पड़े हो। फिर सोनरांग का रोना देख के वही सोनरांग को छोड़ देता है और तभी वहाँ पे बायली और मोवे की एंट्री हो जाती है और वो कहते हैं कि अगर तुम दोनों का ये हो गया हो तो हम चले, हम लेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा बेचारा सोनरांग अपनी पूछ को पकड़ के बैठा होता है। तो वहाँ पे मोवे कहते हैं हाँ हाँ हमारा हो गया, चलो चलते हैं। फिर उसके बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर सब पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं जो उन्होंने टेस्ट लिया होता है। तो टीचर सोनरांग का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे 36 पॉइंट्स आए हैं और तुमने अच्छा किया है आगे से। तो वहाँ पे हमारा सोनरांग जो होता है क्लास में सो रहा होता है। फिर उसके बाद वोई का नाम अनाउंस होता है और फिर मोवे का, मगर मोवे का तो ध्यान कहीं और ही होता है, वो तो बायली के बारे में सोच रहा होता है। तो वो टीचर की बात का कोई जवाब नहीं देता। तो बायली उसे जोर से पकड़ के हिलाता है और कहता है कि तुम्हारा नाम अनाउंस हो रहा है। तो वहाँ पे टीचर बोलते हैं कि मोवे के 67 पॉइंट्स बने हैं। फिर टीचर कहते हैं कि तुम्हारे ग्रेड्स बहुत ज़्यादा लो हो गए हैं तो तुम क्लास के बाद मुझे मिलना। तो ये बात सुन के मोवे को बहुत ज़ोर से धक्का लगता है कि क्या मेरे 67 पॉइंट्स, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जैसे ही मोवे के इतना ज़ोर से चिल्लाने से सोनरांग की भी आँख खुल जाती है। ओके गाइज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।